साथियों, पिछली वीडियो में मेरी कुछ बातें बच गई थी, उनको अवगत कराने के लिए फिर से मैं आपके नमस्कार। मैं हेतराम चेलक, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूर्णिया। कई साथी जो है ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने बच्चों को सहकारी संस्थानों से हटाकर गैर सहकारी संस्थानों में अपना पढ़ा लिखा रहे हैं, और चूंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए शिक्षक लोग जो है ऐसा करने के लिए अब बार बार करते रहते हैं। ऐसा उनकी मानसिकता बनी हुई है। तो फिर इस बात पर मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि आखिर गैर सरकारी जो संस्थान क्यों आज पनप रहे हैं। क्या शिक्षकों ने गैर सहकारी जो है विद्यालयों का आगाज किया, उन्होंने लोगों के सामने लाया? नहीं ना। दूसरी चीज, हमारे देखिए, जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम में भी कुछ बुराइयां होंगी। हम नहीं कह रहे हैं हम पूरी तरह से अच्छे हैं 100%। कुछ बुराइयां भी होंगी हम में। कुछ हमारे अच्छे साथी भी हैं। हमारे ऐसे साथी हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं होती है तो उसके लिए अतिरिक्त क्लास लेते हैं हमारी संस्था में। हमारी संस्था में नहीं, सारी संस्थाओं की बात यही है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको सिलेबस से मतलब नहीं, हमने पढ़ा लिखा चले जाते हैं। मैंने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही बात है। तो दोनों प्रकार के रहते हैं और इसी आधार पर जो है ये बैलेंस बना हुआ है। तो ठीक है, हमारे पास हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसा आ गए हम सहकारी संस्थानों में, लेकिन हमारे गांव के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग जो अपने बच्चों को आखिर वो गैर सहकारी संस्थानों में क्यों भेज रहे हैं? नहीं भेजना चाहिए उनको तो सहकारी संस्थाओं में भेजना चाहिए, लेकिन भेज रहे हैं। क्या कारण है? अच्छा, भेज भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक तुलना करिए आप, और आपने ध्यान दिया होगा, मेरे शिक्षक साथियों ने इसको तो काफ़ी इसका ध्यान दिया होगा कि यदि सहकारी संस्था में पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चे को यदि कोई कक्षा कार्य के बाद गृह कार्य देता है तो 100 में 10% ही पालक होगा, 10% भी नहीं होगा जो घर में चेक करता होगा, बता बेटा आज जो है आपके शिक्षक ने कौन सा गृह कार्य दिया है, और दिया है तो उसको चल बैठ के पूरा कर। हाँ, इतना जरूर बोलते हैं कि बेटा पढ़ो करके। और वही उसी बच्चे को जब वो गैर सहकारी संस्थान में, प्राइवेट स्कूल में जब उसका दाखिला हो जाता है तो उसके जो है गृह कार्य करने के लिए, पूरा करने के लिए जब खुद नहीं कर पाते तो अलग से जो है एक उसके लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़ती है, उसको गृह कार्य को पूरा कराने के लिए। तो जब एक सहकारी संस्थान में बच्चा उनका भर्ती होता है तो सारी जिम्मेदारी जो है सहकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक की हो जाती है, और जब वही बच्चा एक गैर सहकारी संस्थान में पढ़ता है तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? पालक की। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों करते हैं भैया? अच्छा, ये और इतनी अव्यवस्थाओं के साथ साथ अभी तो इतने सारे ऐसे स्कूल हैं और जिसमें जो है सारे विषयों के अभी तक प्रॉपर शिक्षक ही नहीं है, और शिक्षक नहीं है तो जिनको रुचि है उसके आधार पर तैयारी करके किसी प्रकार से अपने स्कूल के संचालन के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते रहेंगे तभी स्कूल संचालित हो रहा है। आप जाकर पूरा आंकड़ा ले लीजिए, चाहे कितनी भर्तियां चली हों, उसके बावजूद भी यही परिस्थिति बनी हुई है हमारे शिक्षा विभाग की। कमी के कारण भी हम पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद भी जब टॉप की बारी आती है ना तो सहकारी संस्थान ही आगे रहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। खैर, ये जो भी है बात है, तो यही बात मैं करने के लिए तो आप खुद जो है सहकारी संस्थानों पर, सहकारी संस्थानों को अलग नज़र से देखते हैं और प्राइवेट संस्थानों को अलग नज़र से, और यही काम सरकार भी कर रही है, क्योंकि हम में से ही उठकर जो है सरकार बनती है।
तो जो सोच यहाँ बनी रहेगी वही सोचो वहाँ जाके, कोई बदलाव थोड़ी होने वाला नहीं है। हाँ, यदि संवैधानिक चीज़ों को अध्ययन करके उन चीज़ों का जब वो क्रियान्वयन करता है तो बात अलग होती है। मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो, किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन समझने का प्रयास जरूर करेंगे। पुनः नमस्कार, जय हिंद।